हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों मैं चर्चा करूँगा, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे कि हमें मकान बनाने में, ज़मीन लेने में ग्रह हमारी मदद करते हैं। अर्थात कैसे योग ऐसे कुंडली में बन जाते हैं कि हमें मकान बनाने में या ज़मीन लेने में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। इसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देखना है, और लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, प्रत्येक मनुष्य के मन में होता है कि हमारे पास ज़मीन हो और उस ज़मीन में हमारा सुंदर भवन बने, मकान बने। यही महत्वाकांक्षाएं लेकर के मनुष्य जीता है। मकान भी ठीक बने, सुंदर बने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो हमें भूमि और भवन प्राप्त करने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे तो यदि किसी व्यक्ति का लग्न में बृहस्पति है और वो भी अपनी उच्च राशि में है, अर्थात कर्क राशि में, 4 का अंक लिखा है, कर्क लग्न है, और उस कर्क लग्न में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है और साथ में उसके चंद्रमा भी बैठा हुआ है। ठीक है, लग्न में 4 का अंक लिखा हुआ है, उसमें बृहस्पति ग्रह भी बैठा हुआ है और चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति के निश्चित ही भूमि और भवन के योग बनते हैं। उसको सरलता से भूमि या भवन निर्माण में उसकी बहुत सरलता से भूमि भवन तैयार हो जाता है। कोई भी परेशानी ऐसे व्यक्ति को नहीं उठानी पड़ती है, अर्थात सुगमता, भूमि भवन प्राप्त करने में उसको सुगमता प्राप्त होती है। यदि किसी का लग्न में बृहस्पति है, केवल लग्न में बृहस्पति का है और वो नीच राशि में नहीं है, अर्थात मकर राशि का नहीं है, या पाप ग्रहों से दिष्ट नहीं है, शत्रु ग्रहों के से दिष्ट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का भी निश्चित भूमि और भवन की प्राप्ति ऐसे मनुष्य को भी निश्चित होती है। इसके लिए उनको थोड़ा सा बृहस्पति ग्रह के उपाय करने चाहिए, बृहस्पति ग्रह का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को भी भूमि और भवन का लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा है मित्रों लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी लग्नेश, और एकादशेश या लावेश, 11वें भाव का स्वामी। यदि ये दोनों एक साथ कहाँ बैठे हों, सुख भाव में बैठे हों, अर्थात चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, लग्नेश और एकादशेश दोनों के दोनों ग्रह सुख भाव में, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो मित्रों ऐसे जातक के एक से अधिक मकान के होने के योग बनते हैं। ठीक है,
लग्नेश सुखेश वो लावेश सुख भाव चतुर्थ भाव में बैठ रखे हों, अर्थात लगन भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में एक साथ दोनों बैठे हुए हैं तो निश्चित ही ऐसे जातक का एक से अधिक घर, भवन या जमीन के योग बनते हैं, यह भी निश्चित है। दूसरी बात, एक चीज और भी देखी गई है कि सुख भाव में, चौथे भाव में, सुख भाव में यदि शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को पुराने घर के योग बनते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति बने हुए मकान को लेता है, ऐसा योग भी कभी कभी बन जाता है। इसके अलावा मित्रों, भाग्येश या दशमेश या दोनों, भाग्येश और दशमेश बली होकर के और दोनों के दोनों सुख भाव में हैं तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का भी उत्तम घर का योग बनता है। भाग्येश नवम भाव का स्वामी, दशमेश दसम भाव का स्वामी। भाग्येश या कर्मेश दोनों के दोनों बली होकर के, दोनों बली होने चाहिए, और बली होकर के दोनों के दोनों सुख भाव में यदि बैठ रखे हैं तो ऐसे व्यक्ति का भी सुंदर मकान, जमीन जायदाद के योग बनते हैं। इसके अलावा मित्रों एक और है कि मेष और वृश्चिक में मंगल हो, मेष राशि का वृश्चिक, मेष राशि का मंगल या वृश्चिक राशि का मंगल हो, और ये दोनों में से कोई भी एक राशि सुख भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का भी जमीन और मकान खरीदने में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। यदि 1 का अंक चौथे भाव में लिखा है या 8 का अंक चौथे भाव में लिखा हुआ है और वहां मंगल भी बैठा हुआ है, ठीक है, तो जमीन मकान लेने में परेशानियां होती हैं। या चौथे भाव में मंगल भी हो फिर भी उनको भी अड़चनें पैदा होती हैं। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, हनुमान जी का पूजन करके, यदि जमीन जायदाद की कहीं पे बात बनती है तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी का पूजन करके और फिर जमीन इत्यादि खरीदने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। चौथा भाव में मंगल जमीन जायदाद लेने में परेशानी उत्पन्न करती है। एक और है, यदि सुख भाव में, सुख भाव है चौथा भाव, सुख भाव में यदि सिंह राशि का सूर्य हो, यदि सुख भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को भी मकान बनाने में, जमीन जायदाद जोड़ने में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। चौथे भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है, वहाँ पे सूर्य भी विराजमान है तो मकान खरीदने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। या चौथे भाव में सूर्य भी बैठा हुआ है, केवल सूर्य, किसी भी राशि का सूर्य बैठा हुआ है तो वो भी अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है भवन निर्माण में या जमीन लेने में। जैसे कई लोगों का आप देखते होंगे कि जमीन का, मकान का काम चल रहा है, किसी का ठेकेदार भाग जाता है, किसी के मिस्त्री भाग जाते हैं, या किसी भी प्रकार की परेशानियां होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके चतुर्थ भाव में या मंगल होगा या सूर्य होगा, या चौथे भाव को मंगल देख रहा है या सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो मित्रों, ये थे सूक्ष्म जानकारी भवन, जमीन जायदाद से संबंधित
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।